कैस्ट्रॉल ऑयल फॉर बियर्ड ग्रोथ। कैस्ट्रॉल ऑयल से बियर्ड की ग्रोथ कैसे की जाती है। अगर आप भी बियर्ड के लिए बियर्ड ऑयल्स का यूज़ करते हो जिससे कि आप दाढ़ी उगाना चाहते हो, तो आपको ऐसे कौन से सही बियर्ड ऑयल का यूज़ करना चाहिए जिससे कि आपकी बियर्ड ग्रोथ हो जाए। आज मैं आपको इस वीडियो में कैस्ट्रॉल ऑयल का रिव्यू करने वाला हूँ कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, उसमें क्या मिक्स करके लगाने से आपकी दाढ़ी जल्दी ग्रोथ होगी, जल्दी बढ़ेगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बियर्ड ये आम प्रॉब्लम नहीं रही है। आजकल हर इंसान बियर्ड की ग्रोथ करना चाहता है, दाढ़ी की प्रॉब्लम से गूंज रहा है, चाहे वो किसी भी एज का हो। आजकल तो कम एज के बच्चे भी दाढ़ी उगाना चाहते हैं और ज़्यादा एज के तो वो तो उगाना ही चाहते हैं। बात ये है कि ट्रेंडिंग लुक चल रहा है और हर कोई ट्रेंड को फॉलो करता है। जो भी ट्रेंडिंग लुक आते हैं तो उसमें वो घुसना चाहता है, उसको फॉलो करना चाहता है जिससे कि लुक अच्छा हो, अच्छा दिखे। तो ऐसा सभी करते हैं। तो बियर्ड ग्रोथ सब करना चाहते हैं, जिसके लिए बियर्ड ऑयल्स आजकल बहुत सारे आपको मार्केट में मिल रहा है। कोई सा मेडिकल होता है, कोई सा होम ट्रीटमेंट्स होता है, कोई सा मतलब तरह तरह के आपको बियर्ड ऑयल्स मिलते हैं और बहुत से होम ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। लेकिन जो कैस्ट्रॉल ऑयल होता है वो एक अच्छा ट्रीटमेंट माना जाता है दाढ़ी उगाने के लिए, पर बियर्ड ग्रोथ करने के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये कैस्ट्रॉल ऑयल क्या होता है। आपने कभी अंडरवुड सुना है, जो कि अंडोरी बोलते हैं या फिर अंडरवुड जो बोलते हैं। हमारे गांव में बहुत सारे पेड़ ऐसे लग रहे हैं, आपके आसपास भी लग रहा होगा। ये पौधा देख के आप बता सकते हैं कि आपके आसपास भी ऐसा पौधा लग रहा है। आपने ऐसा पौधा देखा है तो आपने उसके फल भी देखे होंगे, जो कि अरंडी उसको बोलते हैं। तो अरंडी के बीज जो रहते हैं, यानी जो उसके बाहर कांटे से रहते हैं, जैसे कि आपने रोलर का नाम सुना होगा, तो उसमें जो सुई सी रहती है बेसी, उसमें अरंडी में कांटे रहते हैं। तो उसको सुखा के उसके अंदर एक फल निकलता है, यानी बीज निकलता है। उसी बीज के अंदर एक और बीज निकलता है, उसी को ही अरंडी का तेल बोलते हैं, यानी उसी में से ही अरंडी का तेल निकाला जाता है। तो अगर आप भी गांव से बिलोंग करते हो तो आपने ये पेड़ जरूर देखे होंगे, इसका नाम भी सुना होगा। स्टार्टिंग में आपने ये सब कुछ सुना होगा, देखा होगा। इसी में से ही तेल निकाल के अरंडी का तेल बना जाता है, यानी अरंडी को इंग्लिश में कैस्ट्रॉल ऑयल बोलते हैं, जो कि अरंडी का तेल होता है। इससे बियर्ड की ग्रोथ हम कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें हम एक और चीज़ मिक्स करके हम इसको लगाएं तो ज़्यादा जल्दी बियर्ड ग्रोथ होती है। तो वो सब कुछ सॉल्यूशन क्या होता है पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप एक प्लेट में अरंडी का तेल यानी कैस्ट्रॉल ऑयल ले लें, 1 स्पून 2 स्पून यानी 1 चम्मच 2 चम्मच। उसमें आप मेथी दाना, जो कि जिसको मेथी बोलते हैं, आपने इसकी सब्जी भी खाई होगी या आपके घर पर ये होगी, आराम से अवेलेबल होती है। अभी के घरों में ये आराम से मिल जाती है। इसके बाद आप मेथी दाने को कूटें, पीसे, किसी भी आप मिक्सी में पीस सकते हो, बांट सकते हो, किसी भी पत्थर से उसको पीस सकते हो। आपको वही ऑयल में ये मेथी का दाना पिसा हुआ इसको मिक्स करके इसका आपको पेस्ट बनाना है। इसी पेस्ट को आप सुबह शाम आपकी दाढ़ी पर लगाएं। फेस वॉश करने के बाद पहले आप किसी भी चीज़ से आपके फेस को साफ करें ताकि जो धूल मिट्टी गंदगी है वो निकल जाए। इसके बाद आप सूखे कपड़े से आपके फेस को साफ करें। फिर आप अरंडी का तेल, इंग्लिश में कैस्ट्रॉल ऑयल, और मेथी दाना, इनका जो पेस्ट है उसको आप एवरी सुबह यानी मॉर्निंग एंड नाइट में आप लगा सकते हो। 5-6 घंटा आपको इसका यूज़ करना है। एक बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि आपके फेस जो आपने इस ऑयल को लगाया है वो ऑयल निकले ना, यानी किसी चीज़ से साफ ना हो। आप अगर सो रहे हो तो सेफ्टी से सोए, कोई तकिया वगैरह, कोई कंबल वगैरह जब आप ओढ़ते हो तो वो फेस पर ना लगे, नहीं तो वो अरंडी का ऑयल, कैस्ट्रॉल ऑयल, वो निकल जाएगा। फिर इसके बाद वो कम असर दिखाएगा। ये क्या करता है, ये होम ट्रीटमेंट जिसको मान सकते हैं, होम ट्रीटमेंट होता है। ये आपके दाढ़ी के बालों की जड़ों के अंदर जाता है, जो ब्लड है उसको फ्लो बढ़ाता है, दाढ़ी के बालों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है, और जहाँ पर आपके हेयर्स ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, यानी बाल नहीं बढ़ रहा है, उन बालों को ये शक्ति देता है, फिर वो बाल बढ़ने लग जाते हैं। तो ये होम ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। आपने मार्केट में बहुत सारे बियर्ड ऑयल्स ऐसे हैं जिनका आपने यूज़ कर करके आपकी फेस की स्किन भी ख़राब कर ली, आपके बियर्ड के हेयर्स की जड़ भी ख़राब हो चुकी है, जो कि बढ़ने में बहुत टाइम लगा रही है। और इससे आपके हार्मोन्स लेवल भी इंक्रीज़ होते हैं, जो कि DHT ब्लॉकर होता है, ये इस पर भी वर्क करता है। कैस्ट्रॉल ऑयल बहुत अच्छा ऑयल माना जाता है। अगर आप इसका यूज़ आपने किया होगा या आप करते होंगे तो आपको पता होगा। लेकिन मेथी दाना भी जो रहता है वो बियर्ड के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसको कम से कम 3 से 4 महीने इसको यूज़ करें। इसका खर्चा बहुत कम आता है। जो आप मार्केट से बियर्ड ऑयल्स परचेज करके लेके आते हो उसका खर्चा आपको कम से कम ज़्यादा देखने को मिलता है, 300, 400, 500, या सस्ते से सस्ता आपको 250 रुपये मिल जाता है। लेकिन ये अरंडी का तेल आपको मार्केट में
50-100 रुपये में आपको मिल जाएगा और आधी किलो मेथी दाना आपको 50 रुपये मिल जाएगा। इसको आप 1 साल तक यूज़ कर सकते हो। आप जितना ज़्यादा आपकी बियर्ड का रूटीन सेट करके चलोगे, जितना ज़्यादा आप आपकी बियर्ड पर ऑयल दोगे, सप्लीमेंट्स दोगे या फिर आप उसको फेस वॉश दोगे, क्रीज पाउडर दोगे, उतना ज़्यादा आपकी बियर्ड अच्छी दिखेगी, खिलकर बाहर आएगी। लेकिन वो प्रोडक्ट सही होना चाहिए, वो उससे गलत डायरेक्शन में पहुंच जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए किसी की बियर्ड ग्रोथ नहीं हो रही तो वो कोई सा भी बियर्ड ऑयल, कोई सा भी फेस वॉश, कोई सी भी बियर्ड सेविंग क्रीम, कोई सा भी कुछ भी उठा के वो कर देता है। लेकिन उसको नुकसान होते हैं तब उसको पता चलता है कि आपको नुकसान हो रहा है। आप किसी भी सलून पर जाते हो तो आपने देखा होगा उनके पास वही प्रोडक्ट रहते हैं जो कि सभी को यूज़ करते हैं, बट सभी की स्किन अलग अलग होती है। किसी को वो क्रीम सूट करती है, किसी को वो क्रीम सूट नहीं करती। बहुत से लोग तो एक ही ब्लेड से बार बार दाढ़ी काटते हैं। वो तो अपने पैसों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, पैसे बचाने के लिए, पर वही प्रोडक्ट यूज़ कराने के लिए, पर उन्होंने जो प्रोडक्ट खरीदे उनको इस्तेमाल कराने के लिए तो उनको उनका खर्चा मैनेज करना होता है। लेकिन आप पागल बनते हो, आप वही प्रोडक्ट आपके फेस पर यूज़ कराते हो, वही बार बार वही एक ही प्रोडक्ट जो कि आपके फेस को नुकसान पहुंचाता है, आपकी बियर्ड को नुकसान पहुंचाता है, आपकी फेस की स्किन ख़राब करता है। पहले मैंने भी सलून पर कई बार बियर्ड की शेविंग कराई, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जो वो क्रीम्स यूज़ करते हैं वो नुकसान पहुँचाती, क्योंकि वो क्रीम ब्रांडेड नहीं होती। वो क्रीम सिर्फ आपके फेस को अच्छा दिखाने के लिए या गोरा दिखाने के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन वो क्रीम ख़राब होती है। मैंने स्टार्टिंग में जब बियर्ड की शेविंग कराई तो उन्होंने जब मेरी मसाज की तो फिर मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरी स्किन रेड हो गई है या उस पर स्क्रैच आ गए हैं। तो फिर मुझे 4-5 दिन बाद पता चला, जब वो स्क्रैच रेड होके सूखने लग जाते हैं, फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्किन ख़राब होती जा रही है। तब से मैंने बियर्ड की शेविंग कराना बंद कर दिया। आप बियर्ड की ग्रोथ करते हो ट्रीटमेंट्स यूज़ करके, सब कुछ यूज़ करके, लेकिन बियर्ड की शेविंग भी एक मैटर करती है। अगर आप बियर्ड ग्रोथ आगे तक करना चाहते हो, हमेशा तक अगर आप रखना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं बियर्ड की शेविंग मैनेज करना पड़ेगी, बियर्ड ऑयल मैनेज करना पड़ेगी। आप क्या डाइट ले रहे हो, कैसा काम कर रहे हो, ड्रिंक करना आपको बंद करना पड़ेगी, स्मोक करना बंद करना पड़ेगी, मैस्टरबेशन जो आजकल बहुत से लोग कर रहे हैं वो बंद करना पड़ेगी। जो डिप्रेशन है, आपके माइंड में कुछ ना कुछ नेगेटिव थिंकिंग चलती रहती है, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, वो आपको बंद करना पड़ेगी। वेब सीरीज़, गंदी गंदी मूवीज से सब कुछ बंद करना पड़ेगी। हार्मोन्स भी आपकी पूरी बॉडी को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा रोल निभाते हैं। 50 या 60% आपकी बॉडी हार्मोन से ही बनी होती है। अगर आपके हार्मोन लेवल कम हो जाता है तो आपकी बियर्ड नहीं आती है, आपकी हेल्थ इंक्रीज नहीं होती, आपकी बहुत कुछ ऐसा सिस्टम होता है जो कि वर्क नहीं करता। मैं शायद अलग टॉपिक पे घुस गया हूँ, लेकिन आपको ये टॉपिक ज़रूर सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि बियर्ड एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि आपकी बॉडी से ही निकल के बाहर आता है। हेयर फॉल जिनके होता है उनकी काफ़ी ज़्यादा हार्मोन स्लो हो जाते हैं, बॉडी फैटी हो जाती है, बॉडी में चर्बी सी चढ़ जाती है, तो वो भी आपको नहीं होना चाहिए। आप आपकी बॉडी को फिट रखें, एवरीडे वर्कआउट करें, अच्छे सप्लीमेंट्स ले, बियर्ड ऑयल यूज़ करें, अच्छी डाइट लें, तो आपकी बियर्ड, हेयर्स, पूरी हेल्थ, स्किन सब कुछ आपके हिसाब से चलेगी और वर्क करेगी। आई होप इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि जो अरंडी का तेल है उसको कैसे लगाया जाता है, उसमें क्या मिक्स करके लगाया जाता है, और आपकी बियर्ड 3 से 4 महीने में यानी 100 दिन में परफेक्टली ग्रोथ हो जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू अगेन।